जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी एमपी नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि वयस्क में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 60 प्रति मिनट, 60 से 100, 100 से 120 या फिर 120 से 140। तो आपको बताना है कि वयस्क में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है। याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 60 से 100 प्रति मिनट हो जाएगा। कितना होगा? तो 60 से 100 इसका सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सामान्य बात होगी जब कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या फिर ईसीजी। तो बताइए जल्दी से कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या? तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फैग्मोमैनोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपको बताना है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है कितना हो जाएगा? तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सही उत्तर जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आईवी का पूरा नाम क्या है? इटर्नल वेसल, इंट्रावेनस, इटर्नल वेन या फिर कोई नहीं। तो आईवी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर इसका होगा ये क्या हो जाएगा? तो इंट्रावेनस हो जाएगा। क्या होगा? तो इंट्रावेनस होगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। प्रश्न है कि इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? क्या पूछा गया है? इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा या फिर टीबी। तो आपसे पूछा गया है कि इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है। तो इंसुलिन दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज यानी कि मधुमेह में। किसमें? तो इंसुलिन दिया जाता है मधुमेह में, जरूर याद रखेंगे। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रश्न है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, थक्का बनाना, हार्मोन बनाना। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। क्या होगा? तो आरबीसी का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना, गलती नहीं करना है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, प्रतिरक्षा, थक्का बनाना या फिर पाचन। डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये प्रतिरक्षा होगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो सही उत्तर प्रतिरक्षा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, एनीमिया, टीबी या फिर कैंसर। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाएगा? तो एनीमिया, राइट आंसर होगा। आईएम इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रामसल, इंट्रामस्कुलर, इटर्नल मेडिसिन, कोई नहीं। तो आईएम इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? आईएम इंजेक्शन का मतलब हो जाएगा इंट्रामस्कुलर। क्या हो जाएगा? तो इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर होगा। ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? बुखार, डिहाइड्रेशन, मधुमेह या फिर टीबी। तो ओआरएस का उपयोग किसमें होता है? ओआरएस का उपयोग होता है डिहाइड्रेशन में। किसमें? तो डिहाइड्रेशन राइट आंसर हो जाएगा। ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फिर यकृत। तो ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हृदय हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, सामान्य एचबी स्तर पुरुषों में कितना होता है? 8 से 10 ग्राम प्रति डेल, 10 से 12 ग्राम प्रति डेल, 13 से 17, 18 से 20। तो सामान्य एचबी स्तर पुरुषों में कितना होता है?
कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 से 17 ग्राम प्रति डेल। कितना हो जाएगा? तो 13 से 17 ग्राम प्रति डेल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी या फिर एनीमिया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से हो जाता है क्या? तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा। टीबी रोग का मुख्य कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। टीबी रोग का मुख्य कारण क्या है? टीबी रोग का मुख्य कारण हो जाएगा क्या? तो टीबी रोग का मुख्य कारण जो है ये बैक्टीरिया है। क्या है? तो टीबी रोग का मुख्य कारण क्या है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। इंजेक्शन आईवी किसके मार्ग से किस मार्ग से दिया जाता है? मांसपेशी, त्वचा के नीचे, सिरा या फिर त्वचा। तो इंजेक्शन आईवी किस किस मार्ग से दिया जाता है बताना है आपको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिरा वेन, जिसको कहेंगे आप। अगला है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का बनाना। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 200 से 210 या फिर 212। मानव शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या है ये 206 है। अगर शिशुओं में पूछ लिया जाए तो 300 लगाएंगे और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होता है याद रखेंगे। जो सही उत्तर होने वाला है ये 120/80 हो जाएगा। कितना होगा? तो 120/80 इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, स्टेरिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टेरिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंदगी हटाना, सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सुखाना या फिर ठंड करना। तो स्टेरिलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा बताइए जल्दी से। थोड़ी आपको आज आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, बताना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा। तो सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। स्टेरिलाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। याद रखेंगे। एचआईवी किससे फैलता है? हवा, पानी, असुरक्षित रक्त संपर्क, भोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा एचआईवी फैलता है असुरक्षित रक्त संपर्क हो जाएगा राइट आंसर। इंजेक्शन एससी का पूरा नाम क्या है? इंजेक्शन एससी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सब। क्या हो जाएगा? तो सब सेंटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। अगला है फीवर, बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामोल, इंसुलिन, एंटीबायोटिक, वैक्सीन। बताइए कि फीवर यानी बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? फीवर में कौन सी दवा दी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। क्या? तो पैरासीटामोल लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त पंप करना, अपशिष्ट हटाना, पाचन या फिर श्वसन। तो किडनी का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये होगा क्या? तो किडनी का मुख्य कार्य है अपशिष्ट हटाना। क्या हो जाएगा? तो अपशिष्ट हटाना। ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में पहुंचता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में फैलता है? ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में पहुंचता है? आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किसके द्वारा शरीर में पहुंचता है? तो आरबीसी हो जाएगा। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या? इलाज, रोकथाम, दर्द कम करना, निदान। तो वैक्सीनेशन का जो उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? वैक्सीनेशन का जो उद्देश्य है ये रोकथाम होगा। क्या? तो रोकथाम हो जाएगा। डायबिटीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ईसीजी, ब्लड शुगर टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई। डायबिटीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो डायबिटीज की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है ब्लड शुगर टेस्ट। क्या किया जाता है? तो डायबिटीज की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ब्लड शुगर टेस्ट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके खिलाफ होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर वार्म। तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके खिलाफ होता है? किसके खिलाफ होता है? तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ होता है। किसके खिलाफ? तो बैक्टीरिया के खिलाफ। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता, रक्त बनाना, श्वसन या फिर सोच। तो लीवर का जो मुख्य कार्य है, लीवर का मुख्य कार्य हो जाएगा पाचन में सहायता। क्या? तो पाचन में सहायता हो जाएगा। अगला है
नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बच्चों में कितना होता है? 10 से 15 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 40, 40 से 50। तो बताइए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बच्चों में कितना होता है? क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 20 से 30 प्रति मिनट हो जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का जो पूरा नाम हो जाएगा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट किसका गुणनफल है? कार्डियक आउटपुट किसका गुणनफल है? क्या हो जाएगा? तो हार्ट रेट इंटू क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट किसका गुणनफल है? तो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। हेपेरिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेन रिलीफ के लिए, ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन, फीवर, इन्फेक्शन। हेपेरिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेपेरिन का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? याद रखेंगे किसके लिए? तो ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी थक्का रोकना। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ी धमनी जो हो जाएगी ये कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा, राइट आंसर। पीएच का सामान्य रक्त में कितना होता है? पीएच का सामान्य मान रक्त में कितना होता है? तो पीएच का सामान्य मान रक्त में कितना होता है? याद रखेंगे कितना हो जाएगा? तो 7.35 से 7.45 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, गुर्दा, अग्न्याशय या फिर हृदय? तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है बताइए? इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्न्याशय में। कहां से? तो अग्न्याशय हो जाएगा, राइट आंसर। साइनोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीमोग्लोबिन। तो साइनोसिस किसकी कमी के कारण होता है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या सही उत्तर होगा? ऑक्सीजन। नॉर्मल यूरिन आउटपुट एडल्ट प्रतिदिन कितना होता है? 500 ml, 1000 से 1500 ml, 2000 से 2500, 3000 ml। तो बताइए नॉर्मल यूरिन आउटपुट प्रतिदिन कितना होता है? किसमें? तो एडल्ट में। कितना हो जाएगा? तो 1000 से 1500 ml हो जाएगा। ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है? ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है? तो ईसीजी में जो पी वेव है ये क्या दर्शाती है? तो आर्टेरियल डिपोलाइजेशन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? तो लो शुगर लेवल। क्या? तो लो शुगर लेवल। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? सबसे बड़ी सिरा की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा वेना कावा, इसका राइट आंसर होगा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट है, डायलिसिस किस अंग से संबंधित? हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग? तो डायलिसिस की बात करेंगे ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किडनी से। किससे? तो किडनी हो जाएगा, राइट आंसर। अस्थमा किस प्रकार का रोग है? हार्ट, लंग, किडनी या फिर ब्रेन? बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा लंग। क्या होगा? तो लंग राइट आंसर होगा। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? कितना होता है? तो 1.5 से 4 लाख। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? तो 1.5 से 4 लाख। एक्सरे का उपयोग किसके लिए होता है? सॉफ्ट टिश्यू, बोन इमेजिंग, ब्लड टेस्ट, ईसीजी। तो एक्सरे का उपयोग किसके लिए होता है? एक्सरे का उपयोग होता है बोन इमेजिंग के लिए। किसके लिए? तो बोन इमेजिंग के लिए। रेबीज किससे फैलता है? वाटर, डॉग बाइट, ईयर या फिर फूड? तो रेबीज किससे फैलता है? रेबीज फैलता है, आपको पता है, वायरस से फैलता है। क्या हो जाएगा? तो कुत्ते के काटने से, यानी डॉग बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमोफोलिया। बात करेंगे हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या? तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। सबसे छोटा रक्तकण कौन सा है? सबसे छोटा रक्तकण हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? तो प्लेटलेट्स राइट आंसर होगा। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन स्टोरेशन हो जाएगा।
बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए है? पोलियो, टीबी, मेजल्स, हेपेटाइटिस। तो बीसीजी वैक्सीन पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो ये टीबी के लिए है। दोस्तों आगे के और प्रश्न है, लेकिन ये कल की वीडियो में हम कराने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बोलने में समस्या हो रही, गले में प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। कल की वीडियो में हम 100 प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।